हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंपटीशन तक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कौन कौन से हैं। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। ठीक है, ये 4-5 रिएक्शन है, उसको पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड पेपर में जरूर आता है 12th की केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एक एक करके आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो जब कोई हैलो एल्केन का रिएक्शन कोई भी धातु के साथ कराते हैं, जैसे कोई भी मेटल, ऐसे एग्जांपल देखिए, जैसे CH3Cl, ये क्या है, मिथिल क्लोराइड, या इसको बोलते हैं क्या, एल्किल हाइलाइड। जब एल्किल हाइलाइड दो अणु लेते हैं, जैसे CH3Cl, दो अणु क्या लिए, एल्किल हाइलाइड, किसके साथ कराएंगे, 2 Na सोडियम धातु है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये क्या होगा, ड्राई ईथर, या इसको बोलते हैं क्या, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकलता है, एक क्लोरीन यहाँ से निकलता है, तो 2 क्लोरीन और यहाँ से 2 Na, क्या निकलेगा, 2 NaCl, 2 NaCl प्लस आपस में क्या होता है, एक CH3 यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, एक CH3 यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा, ये CH3 और CH3 बन जाता है। ये क्या है, एल्केन बनाने के विधि में पूछा जा सकता है, या है ये एथेन। ठीक है, या वुड्स रिएक्शन के नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है इसमें वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक मोल तो क्या लेते हैं, एल्किल हाइलाइड, जैसे CH3Cl, दूसरा क्या होता है, एरिल हाइलाइड लेते हैं। एरिल हाइलाइड क्या होता है, जैसे बेंजीन के ऊपर अगर कहीं पर Cl जुड़ा हो, ठीक है, या ब्रोमीन जुड़ा हो, ठीक है, तो क्या है, एरिल हाइलाइड है। ये हाइलाइट ग्रुप होता है, ये क्या, एरिल है। ठीक है, एरिल हाइलाइट किसके साथ कराते हैं, 2 सोडियम धातु के साथ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक Cl निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक Cl और एक Cl यहाँ से, 2 Cl और 2 Na आपस में किसके प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 NaCl निकलेगा, 2 NaCl निकलेगा, प्लस यहाँ पर बेंजीन और यहाँ CH3 आके जुड़ जाता है, तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, टालुइन। ये क्या है, टालुइन। तो टालुइन बनाने की विधि में भी पूछा जा सकता है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक अणु लेते हैं एरिल हाइलाइड, दूसरा अणु लेते हैं एल्किल हाइलाइड, अगर सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, ये टालुइन बनता है। ठीक है, अगला है फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल क्या लेते हैं, एरिल हाइलाइड, 2 मोल क्या लेते हैं, 2 अणु क्या लेते हैं, एरिल हाइलाइड, जैसे CH3, उस पर Cl, यहाँ पर क्या था, CH3Cl, यह था एल्किल हाइलाइड, लेकिन यहाँ पर दोनों मोल क्या लेते हैं, एरिल हाइलाइड, जैसे बेंजीन के ऊपर एक Cl, दूसरा है ये भी बेंजीन के ऊपर अगर Cl लगा है, ये है एरिल हाइलाइड, ये भी क्या है, एरिल हाइलाइड। ठीक है, किसके साथ कराएंगे, 2 सोडियम के साथ कराएंगे, सोडियम धातु के साथ, तो यहाँ से 2 Cl निकलेगा और 2 Na यहाँ से निकलेगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये भी क्या होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही कराते हैं। यहाँ से एक Cl यहाँ से निकलेगा, प्लस यहाँ से 2 Na। ठीक है, तो क्या निकलेगा, 2 NaCl निकल जाएगा, प्लस आपस में दोनों बेंजीन मिल जाते हैं, दोनों बेंजीन क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डाई फेनिल, ये क्या है, डाई फेनिल। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अगला है इसमें हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन क्या होता है, जब कोई भी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कोई भी हाइड्रोजन के साथ। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है,
इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन या हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। ठीक है, जब कोई भी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कोई भी हैलोजन से Cl2 के साथ, और यहाँ पर कोई होना चाहिए हैलोजन वाहक या हैलोजन कैरियर, जैसे FeCl3, FeCl3 क्या है, हैलोजन कैरियर। ठीक है, किसके साथ कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक आर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक क्या बनता है, पैरा प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा है तो इसके बगल वाला क्या है, ये आर्थो है, और इसके सामने वाला जैसे इसके सामने क्या है, ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो एक तो बनता है क्या आर्थो पोजीशन और दूसरा क्या बनता है, पैरा पोजीशन। ठीक है, पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये क्लोरीन पहले से लगा तो यहाँ से एक Cl2 तो यहाँ से लेगा, यहाँ क्लोरीन, अब एक 2 Cl है तो एक Cl तो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो एक Cl यहाँ से तो यह Cl निकल जाएगा। अगर ये पर यहाँ से बनता है, ठीक है, पैरा पोजीशन पर, तो पैरा पोजीशन पर बनता है तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा है तो ये क्या है, ये हैलोएरिन्स, और यहाँ पर अगर एक आर्थो बनता है और एक क्या बनता है यहाँ पर पैरा, तो यहाँ पर अगर Cl2 बनता है तो ये क्या है, ये पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये क्या है, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। समझ में? ये तो क्या था, हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। ठीक है, अगला इसमें आता है सल्फोनेशन। क्या आता है, सल्फोनेशन। अगर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर किसके साथ कराएंगे, ये है हाँ नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन या नाइट्रोजनीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण इसका है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का कंसनट्रेट HNO3 के साथ, कंसनट्रेट मतलब सांद्र किसका, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ किसके प्रजनन में कराएंगे, तो कंसनट्रेट H2SO4 के प्रजनन में, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रजनन में कराएंगे 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक आर्थो बनता है, एक पैरा पोजीशन यहाँ पर भी बनता है। तो जैसे ये है क्लोरीन लगा है, ठीक है, तो एक तो बनेगा क्या, आर्थो पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा और दूसरा क्या बनता है, पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, यहाँ से Cl और यहाँ पर NO2। ठीक है, तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और यह आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। समझ में आया? अगला इसमें सल्फोनेशन। ठीक है, एक रिएक्शन आता है क्या, सल्फोनेशन, यह है हैलोजनेशन। ठीक है, हैलोजनेशन। अगला है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, उसमें SO3 ग्रुप आके जुड़ता है, SO2H आके। ठीक है, सल्फोनेशन जैसे H2SO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे यहाँ पर सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन क्या होता है, जैसे क्लोरोबेंजीन लिए, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब इसके साथ कराएंगे कंसनट्रेट H2SO3 के साथ से, कंसनट्रेट मतलब सांद्र H2SO3 के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक आर्थो बनता है और एक पैरा प्रोडक्ट। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर अगर दिया होगा तो टेम्परेचर, नहीं तो क्या होगा, हीट का सिंबल। ठीक है, यहाँ पर हीट का सिंबल। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक आर्थो बनता है और एक पैरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, एक तो बनता है SO3, ठीक है, SO2H। ठीक है, SO2H यहाँ पर आर्थो पर बनता है और एक बनता है क्या, पैरा प्रोडक्ट, ये क्लोरीन और SO2H। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्थोक्लोरोसल्फोनिक आर्थोक्लोरोसल्फोनिक सल्फोबेंजीन। ठीक है, सल्फोबेंजीन या आर्थोक्लोरो। ठीक है, ये तो एक आर्थो बनता है और एक पैरा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्थो है और ये बनता है पैरा प्रोडक्ट।
तो चाहे सल्फोनेशन हो या हाइलोजिनेशन हो, ठीक है, या नाइट्रेशन हो, एक तो क्या बनेगा आर्थो प्रोडक्ट और एक क्या बनता है पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से 4-5 रिएक्शन और हर साल इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक नए रिएक्शन इसमें से जरूर आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।